हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा। एक्टिव पैसिव की इस सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 3 वीडियोस में 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं और इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये चौथा पार्ट होगा पैसिव वॉइस का। तो आइए देखिए, लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है कि पहले तो ये आपको पहचानना होगा कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन से टेंस का है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें देखना है। जो एक्टिव वॉइस का ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड दी होगी। तो इन 2 चीजों में से आपको कोई भी एक्टिव वॉइस में मिल जाए, आप समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अच्छा, इसके बाद कोई भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बकाया सारे टेंसेस का जो 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है सबका तरीका सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करनी होती है। तो एक्टिव ये पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, अब क्या हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है इसके पैसिव वॉइस में? वाज या वर। अगर आई भी दे यू सॉरी अगर सब्जेक्ट आपका आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वाज लगाना है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आपको वर लगाना है। तो ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इसके बाद ये नोट आप देखें, ये नोट कहता है कि एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा। अर्थात यदि आपका एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी आपका अफर्मेटिव बनेगा। यदि एक्टिव वॉइस आपका नेगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। और यदि डबल इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है आपका एक्टिव वॉइस तो आपका पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही इंट्रोगेटिव होगा। यह आपको देखना है। इसके बाद सब्जेक्ट चेंजिंग, किस प्रकार से एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो मी हो जाएगा, अगर एक्टिव वॉइस में बी है तो उसका अस हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट ही है तो उसका हिम हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। हाँ, और यदि एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यू है, कोई नेम है या इट है या कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन है तो पैसिव वॉइस में इनमें नो चेंज, इनमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स मैंने पास्ट इंडेफिनिट के रखे हैं, उस पहचान से, उस नोट की मदद से और इस सब्जेक्ट चेंजिंग से ये जो 6 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं इनको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट को ले। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो ये क्लियर करना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं है। सेंटेंस आप पढ़ें, बी परचेस्ड आकार यस्टरडे। देखिए फ्रेंड्स, जो दिए गए सेंटेंस में टेंस पहचाना जाता है उसके लिए आपके 2 ही चीजें होती हैं, या तो वर्ब का फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो वर्ब आ रही है परचेस, इसमें ईडी लगा हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म है। तो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म हो या डिड दिया हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही एक्टिव होगा। तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट का ही हेल्पिंग वर्ब है। अब पैसिव वॉइस बनाने का ये फॉर्मूला है और ये अकेले पास्ट इंडेफिनिट का ही फॉर्मूला नहीं है। जितने भी 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है सबके लिए यही फॉर्मूला काम करता है। केवल यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, बकाया सेम रहता है सब। तो सबसे पहले इंग्लिश ऑब्जेक्ट की बननी है। थोड़ा इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझने का प्रयास करते हैं। बी, हमने परचेस्ड खरीदी आकार, एक कार। क्या खरीदी? एक कार। तो जो क्या का आंसर मिलता है सेंटेंस में वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ये कार ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसका बी है, परचेस इसमें वर्ब है और
ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले इंग्लिश ऑब्जेक्ट की लगाइए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, इसके बाद कंप्लीमेंट जो यहाँ पर बचता है वो लगाइए। हालांकि कंप्लीमेंट को आप चाहें तो इस सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, तब भी ठीक है। और इसके बाद बाई लगाइए, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, जैसे ये बी लिखा हुआ है तो बी का पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है और इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आकार, आकार। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कितनी है, वाज या वर। अब आपको देखना है ये आकार सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप जानते ही हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। तो आकार बाज, ये हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब आपकी थी परचेस्ड जो कि सेकंड फॉर्म में है, और इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, आकार बार, आकार बाज, परचेस्ड। इसके बाद कंप्लीमेंट, ये एस्टरडे आपने छोड़ा था तो एस्टरडे, और इसके बाद बाई, और जस्ट बाद लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, बी, तो वो बी का पैसिव वॉइस क्या होना है, अस। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस है, तो बी का चेंज सब्जेक्ट अस, यहाँ पर हो जाएगा अस। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आकार वाज परचेस्ड एस्टरडे बाय अस। ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस होगा। सेंटेंस दूसरा देखते हैं, पहले टेंस पहचानने का प्रयास करते हैं। तो शिवम प्लेड चेस। अब ये प्लेड है, प्ले का सेकंड फॉर्म है, तो इसमें ये सेकंड फॉर्म आ गया है एक्टिव वॉइस में, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अब शिवम प्लेड, शिवम ने खेला चेस, चेस खेला, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के जस्ट बगल में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सबसे पहले इंग्लिश ऑब्जेक्ट की। क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा, यानी ये अफर्मेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनना है। तो सबसे पहले इंग्लिश ऑब्जेक्ट चेस की, चेस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में फर्स्ट इंडेफिनिट में दो ही है, या तो वाज या वर। तो चेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है आपको, वाज, चेस वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्लेड यहाँ सेकंड फॉर्म है, और इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है, तो चेस वाज प्लेड। अच्छा, अब इसमें कंप्लीमेंट दिया नहीं है ऑब्जेक्ट के बाद, तो कंप्लीमेंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बाई, बाई। इसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, शिवम। शिवम क्या है, एक नेम, और नेम में नो चेंज, तो आपको नेम बदलना नहीं होता है, तो बाई शिवम, यानी आपका पैसिव वॉइस ये बन जाएगा चेस वाज प्लेड बाय शिवम, चेस वाज प्लेड बाय शिवम, और ये कंप्लीट आपका पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, एक्टिव वॉइस लगा है, डिड यू राइट अ लेटर एट मॉर्निंग, डिड यू राइट अ लेटर एट मॉर्निंग। तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं डिड, तो चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो चाहे डिड दिया हो, वो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। तो इसमें डिड दिया हुआ है, लिहाजा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अच्छा, अब आपको ये पहचानना है कि सेंटेंस है किस प्रकार का। तो डिड यू राइट अ लेटर एट मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो जब जब हेल्पिंग वर्ब या कोई क्वेश्चन वर्ड आगे लगा रहता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। यानी एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है, तो एक्टिव वॉइस आपका ये किस प्रकार का है, ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से है, तो पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा, यानी ये सेंटेंस भी अब आपका इंट्रोगेटिव ही बनेगा। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की बाद या वर्ब लगना है वो आपको आगे लगा देना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सेंटेंस बनेगा आपका। सबसे पहले यू सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अब आ लेटर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, इसमें भी लगेगा वाज। अब वो वाज आ कहां जाएगा, आगे, जैसे कि इसमें डिड आगे लगा था, अब वाज आगे लगा देंगे।
तो बाज, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर, बाज आ लेटर। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब जो यहां लगना थी वो आगे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। तो इसके बाद अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब थी आपकी राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, वाज आ लेटर रिटन। इसके बाद बचता है कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के बाद। एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग, इसके बाद बाई। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, यू, यू, और यू में पैसिव वॉइस में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना होता है, वाई यू। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क था, आपको भी क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यानी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव है, पैसिव वॉइस का आपका इंट्रोगेटिव ही बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। वाज अ लेटर रिटन एट मॉर्निंग बाय यू, वाज अ लेटर रिटन एट मॉर्निंग बाय यू। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। When did she cook the food? पहले आप टेंस पहचानेंगे तो आपको इसमें दिख रही है डिड, ये डिड, चाहे डिड हो चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब नोट देखें, एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है, तो एक्टिव वॉइस किस प्रकार का है, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो अब आपको पैसिव वॉइस को भी ऐसे ही रखना है, यही क्वेश्चन वर्ड आगे रहेगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आजेवर लगनी है वो आगे आ जाएगी। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी, किसने कुक किया खाना, उसने, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और क्या पकाया, द फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये क्वेश्चन वर्ड आगे लगाना है, बाज या वर्ब उसके जस्ट बाद आनी है, जैसे यहाँ पर डिड दी है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे वैन, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखें क्या है, द फूड, और द फूड के साथ क्या लगना चाहिए, बाज, सिमिलर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था यहाँ पर वो सब्जेक्ट बन रहा है, तो वैन वाज, वैन वाज, इसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट का काम करने लगता है, वैन वाज द फूड, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब थी कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। इसके बाद कंप्लीमेंट, इसमें है नहीं ऑब्जेक्ट के बाद, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आप लगाएंगे बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, सी, और यदि एक्टिव वॉइस में सी है तो पैसिव वॉइस में सी का क्या हो जाएगा, हर, यहाँ पर बाई हर, और क्वेश्चन मार्क, यानी सेंटेंस बन जाएगा आपका व्हेन वाज द फूड कुक्ड बाई हर। सेंटेंस नंबर 5, दे स्पोक द ट्रुथ, वर्ब पर आप फोकस करें तो स्पोक ये दिए, और स्पोक ये स्पीक का सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म आ रहा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। इसके बाद सेंटेंस अफर्मेटिव है, नो नॉट नेवर वगैरह है नहीं, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव है, पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनेगा। दे सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं, द ट्रूथ, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि सिंगुलर है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ लगेगा वाज, वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब थी स्पीक, स्पोक, और स्पोक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, द ट्रूथ वाज स्पोकन, कंप्लीमेंट इसमें है नहीं। इसके बाद लगाएंगे अब बाई, बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, दे, और दे का क्या चेंजिंग होती है, देम, देम, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 6 और लास्ट, दे द बॉय सेंग आ स्वीट सॉन्ग, तो इसमें वर्ब दी है सेंग, सिंग का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द बॉय सब्जेक्ट है, सेंग वर्ब है, आ स्वीट सॉन्ग ये सब ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, तो आपका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनेगा।
तो सबसे पहले आएगा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी आ स्वीट सॉन्ग, पूरा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बनने जा रहा है, आ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लग जाएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सेंग, सिंग का सेकंड फॉर्म है और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। आ स्वीट सॉन्ग वाज संग, कंप्लीमेंट इसमें है नहीं, छूट जाएगी जगह। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, द बॉय। अब द बॉय क्या है, एक नाउन है, इनमें से कोई है नहीं, ये एक नाउन है, तो नाउन का नो चेंज, बाय द बॉय। सेंटेंस बन जाएगा आ स्वीट सॉन्ग वाज संग बाय द बॉय। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस है इनको कन्वर्ट करना, इस पहचान से टेंस पहचानना है आपको, इससे आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इससे आपको ये देखना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का किस प्रकार का है, पैसिव वॉइस भी वैसे ही बनेगा, ये सब्जेक्ट चेंजिंग है आपके सामने और ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, इनकी मदद से आप बहुत सारे जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे आप बना सकते हैं। हाँ, यहाँ बस एक चीज ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ पर ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए थे जो सिंगुलर पढ़ रहे थे, जिनकी वजह से मुझे हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना पड़ी। देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाता, जैसे बी हो जाता, दे हो जाता, यू हो जाता या प्लूरल नाउन हो जाता, तो हेल्पिंग वर्ब आप बर यूज करते, बकाया तरीका वही है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको यूजफुल लगता है, तो मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। हाँ, और कमेंट्स जरूर करिएगा, यूट्यूबर के लिए कमेंट्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।